जय हिंद, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल अपनी देव अकेडमी पर। साथियों, आपके सामने बम्पर भर्तियां हैं। लोको पायलट, टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ, इसके बाद एनटीपीसी की भी रेलवे में आ गई और एसएससी जीडी। तो ये सारी वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसियां हैं और मेहनत करने वाले बच्चे नौकरी लेके चले जाएंगे और एक्सक्यूज देने वाले बच्चे एक्सक्यूज देते रह जाएंगे, बहाना बताते ही रह जाएंगे। ठीक है, तो आपके सामने है कि अब इतना है कि आपको समय ही नहीं है। सही बात तो ये है, आपके पास समय ही नहीं है। आप एक पेपर दोगे, दूसरा आपके सामने लगा रहेगा। तो आप अपनी तैयारी को और अच्छे से सुदृढ़ बनाओ। जो भी कमी रह गई, जिसका भी यूपी पुलिस में गड़बड़ हुआ, पेपर जैसा भी, कोई बात नहीं, मत हिरासो। हार मार लेने से, कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप अपने आप से हार मान लोगे तो आपको कोई जिता नहीं सकता, और अगर आपने हार नहीं मानी है तो आपको कोई हरा भी नहीं सकता है। तो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्तों, कोई बात नहीं, जिसका यूपी पुलिस गड़बड़ हुआ, फिर आपको मौका मिलेगा। आने वाली है वैकेंसी, 40,000 प्लस वैकेंसी फिर यूपी पुलिस में आने वाली है। और योगी सरकार ने कल ही परसों की न्यूज थी कि जिसमें 11,000 वैकेंसी राजस्व विभाग में भरने के आदेश जारी कर चुके हैं। तो आपके सामने वैकेंसियों की लाइन लगने वाली है। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से बनाए रखिए, क्योंकि मौका अब नहीं मिलने वाला है। तो मेरे भाई, साइंस की आपने 2 क्लास देख ली थी और उन दोनों क्लासों में आपको लगा होगा कि टाइम पास नहीं किया जा रहा, अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। और आज उसी क्लास की ये आपके सामने प्रैक्टिस है। और हाँ साथी, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हो तो जो 20 क्वेश्चन आज साइंस के कराने वाले हैं, आप में दम होगा तो आप करके जाइएगा, अन्यथा अभी से ही वीडियो आप स्किप कर दीजिएगा। कोई जरूर नहीं देखने की, आगे आपको टाइम बर्बाद करने की। आपके पास बहुत, आपका समय बहुत कीमती है। अभी आपका इंस्टा पे देखना होगा, रील देखना होगा, फिर उसके बाद स्नैपचैट पे जाना होगा, उसके बाद फेसबुक पे जाना होगा, व्हाट्सएप पे चैटिंग करनी होगी, फिर ट्विटर पे कुछ करना होगा, नहीं तो उसके बाद टेलीग्राम पे जाओगे आप। आपके बहुत सारे काम है ना भैया, यूट्यूब पे भी जाओगे आप शॉर्ट वीडियो देखने में। तो यहाँ पढ़ने में काहे लिए, इधर पर ये वीडियो काहे लिए आप देखोगे? तो अगर आप आए हो, अगर आप में हिम्मत है, दम है, तो आप इस वीडियो को 20 मिनट की है रहेगी और देख के जाना, और 20 क्वेश्चन है अटेम्प्ट करके जाना, अन्यथा अभी स्किप करके आप जा सकते हो। ठीक है, चलिएगा हम क्लास की शुरुआत करते हैं, देखिएगा और उसके आंसर दीजिएगा। चलिएगा, आपके सामने लिखे 4 क्वेश्चन वन लाइनर टाइप में लिखाएंगे। ऑप्शन देकर तो आप तुक्का भी मार सकते हो, पर इस तरह से आप तैयारी करिए ताकि आपको ऑप्शन की जरूरत ना पड़े। अब अगर आपने मेरी पिछली दोनों वीडियो मापन की देखा होगा तो आप इन प्रश्नों को आसानी से कर सकते हो। भार का एसआई मात्रक क्या होता है? भार का, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, और भार का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। भार का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे भाई? न्यूटन होता है। और ये प्रश्न आपका 2 बार एएलपी 2018, उसके बाद जेईई 2019 में पूछे गए। अभी तो मैंने केवल 2 लिखे हैं और कई एग्जामों में ये पूछा गया। ठीक है, तो मेन मेन आपको लिखे। तो भार का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और साथ में किलोग्राम का आपसे पूछे किसका मात्रक होता है? वो द्रव्यमान का होता है। चलिए, दूसरा इकाई संवेग। संवेग की इकाई बताइए। मोमेंटम। मोमेंटम, संवेग। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग, P बराबर mv होता है। द्रव्यमान गुणे वेग होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है, P बराबर mv। तो अब m का द्रव्यमान किलोग्राम होता है, और v का, v यानी वेग, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -1, सेकंड की पावर -1। और आपसे इसकी अगर बीमा पूछेगा, बीमा भी पूछ सकता है, तो बीमा किलोग्राम को यम से लिखते हैं, किलोग्राम यानी द्रव्यमान, मास होता है यम से, मीटर यल से, और टाइम टी से, mlt की पावर -1। ये आपकी बीमा हो गई, संवेग की बीमा हो गई। संवेग बराबर क्या होता है? फार्मूला द्रव्यमान गुणे वेग, P बराबर mv होता है, मात्रा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, बीमा mlt के पावर -1 होती है। आ जाओ, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, आपको कहते वीवीआई में आप लिख लीजिएगा इसको, क्योंकि है तो नॉर्मली प्रश्न, लेकिन पूछा बहुत बार गया है। कहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आपको कल भी बताए थे, कल वाली वीडियो में ही, दूसरे पार्ट में ही बताए थे। प्रकाश किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। और ये प्रकाश वर्ष होता क्या है?
प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। और इसका मान होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर। क्या होता है मेरे भाई, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, तो आप इन सभी चीजों को रिपीट करते चलिए। आप ऑप्शन से रहता तो तुक्का मार देते हैं, सही हो गया तो हो गया, पर इस तरह से आप पढ़ोगे ना, वन लाइनर टाइप में पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से तैयार रहेगा, आपको ऑप्शन मिले या ना मिले। दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न है प्रतिरोध। प्रतिरोध की इकाई, प्रतिरोध का मतलब आप समझो कि किसी को हम रोक रहे हैं, किसी को जाने से क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो क्या होता है प्रतिरोध, या किसी को जाने से रोकना। तो प्रतिरोध, ओम के नियम, ओम का नियम क्या होता है, V = I/R। तो R बराबर होता है हमारा V/I, V/I, वोल्टेज अपन धारा। ठीक है, तो यहां से इसका ये रेजिस्टेंस है, यही प्रतिरोध है, इसकी मात्रा पूछता है, तो इसका मात्रक क्या होता है हमारा, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। यही हमारा ओम का नियम है, V = IR, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है हमारा, ओम होता है। ठीक है, तो 2 मिनट के अंदर 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। इसी तरह से अभी आपको 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं। 20 क्वेश्चन आप देख के जाना कितना आप सही करते हो। अगर आप में दम है, सच्ची में आप पढ़ाई करते हो और सच्ची में लगता है कि आपको नौकरी चाहिए, आपको आवश्यकता है, तो आप इस क्लास को पूरा देख के जाना, अन्यथा आप स्किप करके जा सकते हो। चलिएगा आगे, चलिए आगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 क्वेश्चन लिखे गए हैं। चलिएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। अगला है आवेश, आवेश यानी चार्ज। दो चार्ज एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, अभी तो पीछे करे, प्रतिरोध का ओम, विद्युत धारा का एम्पियर, आवेश का कूलाम, प्रतिरोध का ओम। याद रखिएगा, गड़बड़ाइएगा नहीं। प्रतिरोध ओम, विद्युत धारा एम्पियर, आवेश कूलाम। इसके बाद आ जाइए चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व का मात्रक क्या होता है, टेस्ला। क्या होता है मेरे भाई, टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला। इसके बाद है स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है, स्वप्रेरण, वेबर। स्वप्रेरण गुणांक का मतलब क्या होता है, वेबर। और चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का हेनरी। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, हेनरी। देखो इन दोनों में आप डिफरेंस, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व यानी डेंसिटी पूछेगा तो टेस्ला है, और चुंबकीय फ्लक्स केवल पूछेगा तो क्या है, हेनरी है, और स्वप्रेरण गुणांक का पूछेगा तो वेबर है। स्वप्रेरण गुणांक वेबर, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व टेस्ला, चुंबकीय फ्लक्स हेनरी। आ जाइए शक्ति। शक्ति, कार्य करने की दर जो होती है हमारी, वही क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। क्या होता है, W/T, P बराबर W/T, P बराबर W/T। और मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक जूल, और इसका मात्रक समय, तो जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, या इसको हम वाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वाट। तो शक्ति का एसआई मात्रक आपसे पूछता है तो हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं, वाट, वाट। क्या कहते हैं, वाट। और जानते हैं कि इसी में 1 हॉर्स पावर होता है, 1 एचपी बराबर कितना होता है, 746 वाट के बराबर होता है। 1 एचपी बराबर क्या होता है, 746 वाट के बराबर होता है। आपसे शक्ति के बारे में पूछेगा तो कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। चलिएगा अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। चलिएगा आ जाइए साथियों, अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। जैसे लिखा है दबाव का एसआई मात्रक, दबाव यानी प्रेशर, दाब, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। आप जानते हैं दाब बराबर क्या होता है, जैसे आप कोई काम करवाने जाओ, अधिकारी कहते हैं बड़ा प्रेशर चल रहा है, बड़ा प्रेशर है, तो उनको बताइए प्रेशर का एसआई मात्रक क्या होता है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। किस बल का होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर भी हम कह सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर कह सकते हैं, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्कल के नाम से भी जाना जाता है। तो बल का मात्रक क्या होता है, दबाव का मात्रक क्या होता है, प्रेशर का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। ठीक है मेरे भाई, आगे कहा डैश, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है। अब आप बताओ, जब पारसेक, प्रकाश वर्ष, उसके बाद एक और पढ़ाए थे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU।
बताए थे ना कि पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी को नापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी एयू का। और आपको बताए थे कि एक एयू बराबर कितना होता है, एक एयू बराबर आप बताइएगा कितना होता है, बताइएगा कितना होता है एक एयू बराबर। हमने आपको बताया था ना कि एक एयू बराबर होता है हमारा 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ये लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे, लगभग एक बार। तो एक एयू बराबर होता है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। और ये कहाँ होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, सूर्य से पृथ्वी तक या पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, ठीक है। विभवांतर, विभवांतर किसमें नापा जाता है, किससे नापते हैं, वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। डैश या जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई के बराबर होता है। अब आप गति के समीकरण पढ़े होंगे, v बराबर यू प्लस ए टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s। ये क्षैतिज गति में होता है। जब ऊर्ध्वाधर लंबवत गति होने लगती है, वस्तु ऊपर नीचे आने जाने लग जाती है, तो वहां पर a के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं, g का प्रयोग करते हैं। यानी कि g का मान वही होगा जो a का, और a क्या हमारा त्वरण है, त्वरण है। तो g का मान वही होता है जो a का मान होता है, और a का मान वही होता है जो g का। तो आपसे कहा g का मान की एसआई इकाई वही होगी जो त्वरण की एसआई इकाई होगी। और इनकी इकाई होती क्या है, त्वरण की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसको हम निकालते कैसे हैं, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर v माइनस यू अपान टी से, वेग परिवर्तन की दर बटे समय, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं, चलिएगा आगे के प्रश्नों को देखिए और इनके आंसर लिखिएगा आप। जैसे देखो, प्रतिरोध एक था और एक है प्रतिरोधकता। प्रतिरोध का मात्रक आपने पढ़ा था ओम, और प्रतिरोधकता का मात्रक पूछता है, इसका मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है मेरे भाई, ओम मीटर होगा। प्रतिरोध का मात्रक पूछेगा तो ओम, और प्रतिरोधकता का मात्रक पूछेगा तो ओम मीटर हो गया। विद्युत ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक, वाणिज्यिक मतलब फैक्ट्रियों में जब लगा होता है, जो लगी बिजली खपत होती है तो उसको किसमें नापते हैं, किलोवाट घंटा में। किसमें नापते हैं, किलोवाट घंटा में। देखो अगला है एक एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर का मतलब होता है वायुमंडलीय दाब क्या है, वायुमंडलीय दाब क्या है, इसका मान बताना है आपको। वायुमंडलीय दाब होता है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता किसमें नापी जाती है, ध्वनि को हम किसमें नापते हैं, डेसिबल में नापते हैं। किसमें नापा जाता है मेरे भाई, डेसिबल में। ध्वनि की प्रबलता क्या होती है, डेसिबल होती है, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में डीबी भी लिखते हैं, डीबी ऐसे, ठीक है, डीबी। अच्छा तरंग का वेग, वेग की बात हो रही है, तो वेग किसमें नापा जाता है, मीटर प्रति सेकंड में। किसमें नापा जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो तरंग का वेग क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा। प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर, प्रतिरोध की इकाई ओम हो गई, विद्युत धारा की एम्पियर, आवेश की कूलाम, द्रव्यमान किलोग्राम, भार न्यूटन, बल न्यूटन, दाब न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी तरह से आप सभी के याद कर लीजिएगा। चलिए आपको 20 कहते एक आपका लास्ट करवाते हैं, फिर उसके साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। चलिएगा आपका आखिरी क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है। कहा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। जैसे 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। क्या होता है मेरे भाई, 6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर आपसे कोई पूछे तो आप बता दीजिए कितना होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। और केवल आपसे कहे कि 1 किलोवाट बराबर तो 1000 वाट होता है। अगर आपसे कोई कह दे 1 किलोवाट बराबर बता दीजिए कितना होता है, 1000 वाट होता है, 1000 वाट होता है। और इसी में घंटे को गुणा किया गया है, इसीलिए आपका आ जाता है 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होता है, ठीक है। चलिएगा उसके बाद आपके सामने होमवर्क के कितने प्रश्न हैं, 7 प्रश्न हैं। अब देखो ये 2 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा।
वैसे नहीं दी, ये सारे के सारे पूछे हुए प्रश्न हैं। 3 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा, 4 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा। तो आपको 1 किलोवाट घंटा की वैल्यू पता है, उसके बाद जब एक से ज़्यादा का पूछता है तो सभी का गुणा करके लिख लेना आपको। लिख के इसका कमेंट्स में आंसर देना है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपका फिजिक्स साइंस से गड़बड़ ना हो तो ये काम आपको करना पड़ेगा मेरे भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। जब तक आप करोगे नहीं, अपने हाथ पेन नहीं चलाओगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं। आप वीडियो देख लो, बंद कर दो, कोई मतलब नहीं। आप इसका नोट्स बनाओगे और नोट्स को बार बार रिपीट करोगे ना, तब आपका सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे आता है और मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगला पीको, नैनो, माइक्रो, फर्मी, मीटर सब दिया गया है। ये कितने मीटर के बराबर होगा, इसको आपको लिखना है 10 की पावर में। जैसे आप जानते हो कि एक पीको मीटर बराबर क्या होता है, 10 की घात -12 मीटर होता है। बाकी आप इन तीनों का कमेंट्स में दीजिए। ठीक है, तो ये रही आज की आपकी साइंस की क्लास, और क्लास कैसी लगी इसका जरूर कमेंट्स में बताइएगा। क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, साथ ही आप कंटिन्यू बने रहिए। अब आपके लिए डेली मैथ अब की भी क्लास आएगी और साइंस की भी आएगी, और साथ में प्रैक्टिस सेट भी आपको डेली मिलता रहेगा। तो आपके लिए मैथ साइंस की मिला के डेली 4 क्लासें मिलेंगी आपको, 2 प्रैक्टिस की और 2 थ्योरी थ्योरी की। तो आप कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए। अगर आप अभी आप मेहनत नहीं करोगे तो 4 दिन बाद मेहनत करोगे। मेहनत तो करनी है, चाहे आज कर लो और चाहे 4 दिन बाद करो। 4 दिन बाद करने का मतलब हुआ, अब जब मौका निकल जाएगा, सरकारी नौकरी या नहीं होती है आपकी, उसके बाद तो आपको जीवन चलाना है ना। जीवन चलाने के लिए आपको काम तो करना ही पड़ेगा, खाना है, आवश्यकताएँ पूरी करनी है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी होगी तो आप प्राइवेट कहीं पे करोगे, कहीं मज़दूरी करो, कोई कुछ भी करेगा। मेहनत तो बिना करे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो सफलता का मात्र एक और एक मंत्र है कि आप लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, उसमें ब्रेक ना आने दीजिए, और आप तैयारी करोगे और एक दिन आप ज़रूर सफल होगे, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।